Hello friends, welcome to Concept Learning, Learn Through Concept। पार्ट 4 में हमने एक्सरसाइज 1.2 कवर की थी। आज के हमारे वीडियो पार्ट 5 में हम एक्सरसाइज 1.3 कवर करेंगे। वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 5 ऑफ चैप्टर सेट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग in the symbol subset और not subset in the blank spaces। ठीक है, अब हमें पता है सबसेट में क्या होता है। यहाँ पर जो भी सेट होगा उसके सारे के सारे मेंबर्स इस साइड जो भी सेट होगी उसमें होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर इस साइड 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सारे के सारे मेंबर्स इस साइड भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन कौन सा यूज करेंगे, सिंबल, ये वाला सिंबल। ठीक है, और एक और बात, इसका मुंह जिस जगह पे खुला हुआ होगा, जिस तरह खुला हुआ होगा, वो सेट हम हमारा इस वाले सेट से बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। ठीक है, बट इससे छोटा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये सबसेट होने के लिए क्या नेसेसरी है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट में होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर बी है तो ये मेंबर इसमें भी है, सी जो है वो भी इसमें है, बट इस वाले सेट में ए नहीं है। ठीक है, बट कंडीशन के हिसाब से अगर इसको सबसेट होना है तो ये मेंबर इसके अंदर होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको डज नॉट सबसेट टू दिस सेट। ओके, ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 में भी हमें वही बताना है कि ये जो है ये सेट इसका सबसेट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका स्कूल का एक सेट बनाऊँ स्कूल करके, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी बच्चे हो गए, 2 के भी हो गए, 3rd के भी हो गए, 4th के भी हो गए। ठीक है, उस तरह से 11 और 12th के भी बच्चे हो गए। ठीक है, अब उस तरह से अगर मैं 11th स्टैंडर्ड का एक सेट बनाऊँ तो उसके अंदर ओनली 11th के ही बच्चे होंगे और कोई बच्चे नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो सेट गिवन है वो क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, मतलब कि ये वाला सेट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, 11 के सारे बच्चे, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ 11, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे स्कूल के स्टूडेंट है, तो सारे स्कूल के स्टूडेंट में आपका 11th वाला क्लास भी इंक्लूड है। ठीक है, तो सारे स्कूल के स्टूडेंट में आपका 11th वाला क्लास भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सेट है वो इसके अंदर इंक्लूड ही है, तो इसको मैं इसका सबसेट बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 4, x is a circle in plane and x is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब मान लीजिए कि मुझे सर्कल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, सर्कल इन प्लेन, रेडियस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैं कोई भी रेडियस का मैं सर्कल बना सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 रेडियस का सर्कल बनाया, फिर यहाँ पर मैं 3 रेडियस का सर्कल बनाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं 1 रेडियस का सर्कल बनाता हूँ। ठीक है, तो इस उस तरह से कितनी भी रेडियस का मैं यहाँ पर सर्कल बना सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है, इस सेट में क्या स्पेसिफाई किया गया कि आपको 1 रेडियस का सर्कल ही बनाना है। ठीक है, अब ये वाले सेट में अगर यहाँ पर मैं लिखने चाहूँ तो यहाँ पर 1 भी आ रहा है और भी बहुत सारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, जबकि यहाँ पर ओनली 1 रेडियस वाला सर्कल ही आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, ये वाले सेट में ये वाला सेट इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर आ, बड़ा सेट कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, और छोटा सेट ये वाला होगा। ठीक है, और हमें पता है अगर इस साइड इस सिंबल का मुंह जिस तरह खुलता है वो सेट हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और इसका मुंह जिस तरह नहीं खुलता वो वाला सेट इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये जो हमारा रेडियस 1 यूनिट वाला सेट है वो इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइन कौन सी यूज़ करूँगा, इस तरह से साइन इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, बट यहाँ पर तो हमें दो ही सिंबल यूज़ करने का बोला है, या तो सबसेट बताओ या नॉट सबसेट ऑफ बताओ।
ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सेट जो है वो इसका सबसेट है, बट ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, ये बिग है और ये स्मॉल है, और स्मॉल कभी बिग का सबसेट नहीं होता। तो यहाँ पर हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये दोनों में से अगर ये दोनों ही हमें गिवन है तो डज नॉट सबसेट टू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? एक्स इज अ ट्राइंगल इन प्लेन एंड एक्स इज अ रेक्टेंगल इन प्लेन। ठीक है। कोई प्लेन में मुझे ट्राइंगल बनाना है और कोई प्लेन में मुझे रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये रेक्टेंगल जो है, ये रेक्टेंगल से मैं ट्राइंगल भी बना सकता हूँ। जैसे कि ये, ठीक है, अगर मैं इनके डायगोनल को जोड़ दूँ तो यहाँ से मेरे पास दो ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है। तो ये रेक्टेंगल में ये ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल इंक्लूड है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सेट जो होगा वो बड़ा होगा और ये वाला सेट छोटा होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैं ये सबसेट वाली साइन यूज कर सकता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 x is an even natural number and x is an integer। ठीक है। यहाँ पर है x is a even natural number, तो यहाँ पर even natural number कौन कौन से है? ये हमारे 2, 4, 6 अप टू इंफिनिटी। whereas यहाँ पर इंटीजर, तो इंटीजर में माइनस इंफिनिटी से लेकर -2, -1, 0, 1, 2 अप टू इंफिनिटी। ठीक है। ये सारी वैल्यू आएगी। तो ये इवन इंटीजर्स वाली जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी ये सेट बी में इंक्लूड है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंबल कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या है? ए बी डज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ए और बी की वैल्यू ये वाले सेट में है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है इसका ये सबसेट है, इसका ये पार्ट है, मतलब कि ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है। और क्या बोला है? ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल वॉवेल्स कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। और यहाँ पर ये वाला सेट कौन सा गिवन है? ए, ई। तो ये वाले सेट में ये दोनों वैल्यू इंक्लूड है और दूसरी वैल्यू भी है। ठीक। और ये वाला सेट हमारा बड़ा है, तो ये जो लिखा हुआ है ये राइट है, मतलब कि ये जो सेट है वो इसका ही सबसेट है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 में क्या बोला है? 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ 1, 2, 5। सबसेट होने के लिए ये सारी वैल्यू इसके अंदर होनी जरूरी है। यहाँ पर 1 है, 1 है, 3 है, 3 भी है, बट 2 वैल्यू इस वाले सेट में नहीं है। ठीक है। तो ये जो सेट है वो, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो हमारा फॉल्स होगा। ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, राइट, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड है, तो ये हमारा ट्रू, मतलब कि राइट सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो है वो साइन चेंज कर दिया, मतलब कि पहले सबसेट आता था, अब बिलोंग्स टू कर दिया। ठीक है। अब एक चीज आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है, ये जो है वो सब सेट का साइन है। ठीक है। इसके पीछे हम सेट वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों सेट के कंपैरिजन के लिए ही यूज होता है। मतलब कि अगर इस ये वाले साइन का हम यूज करते हैं तो इस साइड भी सेट होना चाहिए और इस साइड भी सेट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर करली ब्रैकेट में ए है, मतलब कि ये एक सेट है। ठीक है। और यहाँ पर करली ब्रैकेट में ये 3 मेंबर्स वाला एक दूसरा सेट है। बट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? यहाँ पर सेट है और ये बिलोंग्स टू की साइन है और यहाँ पर भी सेट है, जबकि हमें पता है हम बिलोंग्स टू साइन से सेट के मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो मेंबर उस सेट में है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेंबर जो है वो सेट ए बी सी में है। ठीक है। तो इस साइन को अगर यूज करना हो हमें
तो इस साइन के एक तरफ मेंबर्स आएंगे और दूसरी तरफ सेट आएंगे, जबकि ये वाली साइन को हमें यूज करना हो तो इसके दोनों तरफ सेट ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर इस साइड भी सेट है और इस साइड भी सेट है, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए था, मेंबर आना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, 2, 4, ओके, लेस देन 6 बोला है मतलब 6 नहीं आएगा। और क्या बोला है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 36 को डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से आएंगे, एक तो हमारा फर्स्ट 1 ही आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, 12 3 सा, ठीक है, फिर 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी आएगा, फिर 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 12 थ्री सा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 आएगा। ठीक है, 18 से आगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी वैल्यू का अगर हमें फैक्टर निकालना हो तो उस वैल्यू को अगर हम 2 से डिवाइड करें 18, तो उतने तक ही उसके फैक्टर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा उसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट वैल्यू हमारी आएगी 18। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी उसके अंदर 2 और 4 इंक्लूड है, यस इंक्लूड है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो राइट है, मतलब कि ट्रू सेंटेंस। ठीक है, 2 4 इज a सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर एक सेट की वन है हमें 1 2 3 4। यहाँ पर भले ही ये एक सेट है, बट यहाँ पर ये 3 4 वाला सेट क्या है, ये सेट ए का एक मेंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 4 को एक सेट न ट्रीट ट्रीट कर कर एक मेंबर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 4 वाला सेट क्या हो गया, हमारा एक मेंबर हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब यहाँ पर देखो 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भले ही सेट है बट यहाँ पर एज अ मेंबर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये सेट ना बनकर ये मेंबर बनेगा। अब आगे हमने देखा था कि अगर हमें इस साइन का यूज करना हो तो इसके दोनों साइड सेट ही होने चाहिए, जबकि यहाँ पर सेट है और यहाँ पर मेंबर है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, और यहाँ पर बिलोंग्स टू की एक तरफ सेट है और दूसरी तरफ ये मेंबर है। ठीक है, और 3 4 बिलोंग्स टू ए भी है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा राइट होगा। यहाँ पर क्या बोला है, अब यहाँ पर देखिए 3 4 को करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट में लिखा है, मतलब कि हम पहले देख चुके हैं कि कोई भी सेट के अगर सबसेट को हमें लिखना हो, ठीक है, कोई भी सेट के अगर सबसेट को हमें लिखना हो तो हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे कि ये है एक सेट है। ठीक है, इसके सबसेट को मुझे लिखना हो तो मैं करली ब्रैकेट में 1 लिखूंगा, तो ये 1 टाइप ऑफ मेरा सेट हो गया। करली ब्रैकेट में 2 लिखूंगा तो ये भी एक सेट हो गया, और करली ब्रैकेट में इस सेट को लिखूंगा। ठीक है, करली ब्रैकेट में इस सेट को लिखूंगा तब जाके ये जो होगा वो एक सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक सेट बन गया है। इसके लिए इस साइन के इस साइड भी सेट है और इस साइड भी सेट है, और ये जो सेट है वो इसका मेंबर भी है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा राइट होगा। यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू है, यस ऑफकोर्स है ही यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट राइट होगा। 1 सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर मेंबर आया, यहाँ पर सेट आया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। उस तरह से यहाँ पर 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, यहाँ पर भी सेट है, यहाँ पर भी सेट है, और ये जितने भी मेंबर्स गिवन हैं वो सारे के सारे ए में भी है, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट होगा। उसके बाद क्या है, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग्स टू के इस साइड हमेशा मेंबर आने चाहिए, बट ये तो सेट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। यहाँ पर 1 2 3 ये सब सेट ऑफ ए, 1 मेंबर है, 2 भी है, बट 3 नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 और 4 वो पूरा सेट मेंबर है, इंडिविजुअल 3 हमारा मेंबर नहीं है।
ठीक है, ये पूरा सेट उसका मेंबर है। तो ये सेंटेंस क्या होगा हमारा, रॉन्ग होगा, क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या चाहिए, ये जो भी मेंबर्स लिखे हुए वो सारे के सारे सेट ए में होने चाहिए। तो सेट ए में 1 है 2 है बट 3 नहीं है, ठीक है, तो ये जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू ए, जैसे कि हमने देखा था बिलोंग्स टू के लिए यहाँ पर सेट होना चाहिए और यहाँ पर मेंबर होना चाहिए, बट ये 5 क्या है, ये वन टाइप ऑफ सेट है, ठीक है, तो इस साइड सेट आया, मतलब ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग। यहाँ पर 5 सबसेट ऑफ ए, हमें पता है कोई भी सेट का 5 जो है वो सबसेट हमेशा होता ही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट होगा। अब हमारे इस लास्ट क्वेश्चन में हमें करली ब्रैकेट में 5 गिवन है। अब हमें पता है कोई भी सेट का अगर सबसेट लिखना चाहें हम, तो उसके मेंबर्स को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि ये 1 है 2 है और ये सारे मेंबर है, ठीक है, अगर इसका मुझे सेट लिखना हो तो मैं करली ब्रैकेट में अलग अलग मेंबर्स को लिखूंगा, बट 5 तो ऑलरेडी ही इसका सबसेट होता है, ठीक है, तो इसको करली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस वो रॉन्ग होगा, क्योंकि करली ब्रैकेट में कभी भी 5 नहीं आता, 5 हमेशा अकेला ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी सेट गिवन है वो सारे के सबसेट फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो सेट है इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तो 2 रेज टू 1 मतलब कि टोटल 2 सबसेट हमारे होने चाहिए, ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 जो सबका सबसेट होता ही है, एंड सेकंड सबसेट सेट हमारा होगा ए, ठीक है, उस तरह से सेकंड क्वेश्चन में ए बी मतलब कि यहाँ पर टोटल मेंबर जो है 2 है, ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए 2 रेज टू 2 इक्वल्स 4, ठीक है, 4 हमारे टोटल सबसेट हो गए। अब वो किस तरह से होंगे, हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल 5 तो हमारा आएगा ही, उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट्स का भी एक सेट बनेगा, ठीक है, जैसे कि ए बना, ये बी बना, और ये लास्ट ये वाला सेट भी आएगा हमारा, ठीक है, ए बी, तो यहाँ पर 4 हमारे सबसेट हो गए, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है 1 2 3, ठीक है, इसके हमें टोटल सबसेट बनाने हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 3 है, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे 2 रेज टू 3 इक्वल्स 8, ठीक है, टोटल हमारे 8 सबसेट बनेंगे। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तो 5 आएगा, उसके बाद में इंडिविजुअल एलिमेंट्स का सेट बनेगा, जैसे कि 1 बन गया 2 3, ठीक है, अब हम क्या करेंगे दो दो मेंबर्स लेके सेट बनाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 से एक सेट मैंने बनाया, ठीक है, उसके बाद 2 3 से एक सेट बनाया, और उसके बाद 1 3 से भी एक सेट बनाया, ठीक है। अब लास्ट में हमारा ये वाला सेट तो आएगा ही 1 2 3, ठीक है, तो टोटल हमारे 8 सबसेट इसके बन गए। अब यहाँ पर इस सेट में कोई मेंबर्स ही नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी है 0, अगर मैं 2 रेज टू 0 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 1, ठीक है, तो ये 5 का सबसेट क्या होगा, ओनली 5 ही होगा, एक ही एलिमेंट्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट हैज p of a if a equals 5, ठीक है, p of a के कितने एलिमेंट्स होंगे अगर जो सेट है वो 5 है, तो हमें पता है p of a मतलब पावर सेट ऑफ ए, अब पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, ए के सबसेट से बनने वाला सेट जो होता है वो हमारा पावर सेट होता है, ठीक है, तो ए की टोटल सबसेट कितने बनेंगे, जैसे कि हमने आगे दिखा था, अगर कोई भी सेट 5 है तो उसका एक ही सबसेट होगा, और वो सबसेट क्या होगा 5 खुद ही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे पी ऑफ ए लिखना हो, ठीक है, पी ऑफ ए क्या होता है
ए के सबसेट का सेट, तो ए का सबसेट ओनली 5 ही है, तो पी ऑफ ए क्या होगा 5 ओनली। ठीक है, तो पी ऑफ ए में टोटल एलिमेंट्स हमारे कितने हुए, एक ही एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए कितने होंगे 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही उसका सबसेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, अगर x बिलोंग्स टू z होता तो इस सेट में कौन कौन सी वैल्यू आती -4 से ग्रेटर देन x। ठीक है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, बट यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है, मतलब कि -3 और -2, और इनके बीच की पॉइंट वाली वैल्यू भी आएगी। ठीक है, अब सारी की सारी वैल्यू हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा फॉर्मेट है जहाँ पर हम सेट की सारी वैल्यू लिखते हैं, और उस फॉर्मेट को हम इंटरवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 जो है उसको मैं किस तरह से लिख पाऊंगा, जैसे कि यहाँ पर -4 है। ठीक है, तो मैं स्मॉल ब्रैकेट बनाऊंगा और यहाँ पर -4 लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू स्टार्ट हो रही है -4 से, बट -4 इसके इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पर इस सेट की वैल्यू कहाँ तक है 6 तक है, बट लेस देन और इक्वल टू 6 मतलब कि 6 इंक्लूड होगा। अगर 6 इंक्लूड होगा तो उसके लिए मैं बॉक्स ब्रैकेट बनाऊंगा। ठीक है, सेम चीज क्वेश्चन टू में क्या है, x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है -12 से, बट -12 इंक्लूड नहीं है, तो उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट बनाऊंगा, और कहाँ तक जा रही है -10 तक, बट -10 भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन का ही साइन है, लेस देन और इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से और लेस देन और इक्वल्स टू है, मतलब कि 0 भी उसके सेट में इंक्लूड है, तो यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट बनेगा, उसमें 0 आएगा, और कहाँ तक जा रही है 7 तक, बट 7 इंक्लूड नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन उसी तरह से यहाँ पर 3 और 4। ठीक है, तो वैल्यू स्टार्ट होगी 3 से और कंप्लीट होगी 4 पर, और ये दोनों वैल्यू में लेस देन और इक्वल टू का साइन है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होगी। ठीक है, तो इसका इंटरवल इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर ये जो इंटरवल गिवन है उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, क्वेश्चन 1 अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिखूंगा ए इक्वल्स। अब हमें पता है अगर इंटरवल्स में कोई भी वैल्यू आती है तो वो वैल्यू सारी वैल्यू को कवर करती है, मतलब कि रैशनल वैल्यू को भी कवर करती है, इरेशनल वैल्यू को भी कवर करती है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू कौन से सेट में आती है, हमें पता है वो सारी वैल्यू रियल नंबर में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी x लिखेंगे वो x किसको बिलोंग्स होना चाहिए, वो x हमेशा r को ही बिलोंग्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किस तरह लिखूंगा, x हियर -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये इंटरवल का मतलब क्या है, वैल्यू जो है वो -3 से स्टार्ट होगी, बट -3 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लेस देन ही लिखा, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा, और वैल्यू खत्म कहाँ होगी 0 तक, बट 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के लिए इस तरह से मैंने सेट बनाया। क्वेश्चन 2 में किस तरह बनाऊंगा, सेम इस सेट को अगर मैं बी नाम दूं तो इस तरह से बनेगा, x हियर कहाँ से कहाँ तक होगा 6 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 12। यहाँ पर लेस देन और इक्वल्स टू क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट है, और बॉक्स ब्रैकेट में ये वैल्यू भी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये जो है वो इस तरह से बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर इसको मैं सी सेट नाम दूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 6 लेस देन x
लेस देन और इक्वल्स टू 12, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है और यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट है, x बिलोंग्स टू 1। उसी तरह क्वेश्चन 4 में क्या होगा, d इक्वल्स x सच दैट -23 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 5, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जितने भी इंटरवल्स गिवन है उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल का ही एक टाइप होता है, ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल है। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींच दूँ तो ये क्या बन गया मेरा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो ये ट्राइंगल किसको इंक्लूड करता है, राइट एंगल ट्राइंगल्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल, ओके, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, ठीक है। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है, जो ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती है उसे हम आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा वो देखने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से करूँगा, ट्राइंगल में मुझे पता है टोटल 3 साइड होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा, ओके, और ये एक मेरा ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 साइड है, इसको अब एक साइड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं 4 कर रहा हूँ। अगर मैं 4 साइड कर रहा हूँ तो क्या होगा वो देखते हैं हम, ठीक है। अगर मैंने 4 साइड की तो ये हमारा स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब उसी तरह से अगर मैं 5 साइड करता हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पर आप देख रहे हो अगर मैं 5 साइड करता हूँ तो ये जो है वो मेरा पेंटागन बन गया, ठीक है। अब उसी तरह से अगर मैं 6 साइड करूंगा तो 6 साइड करूंगा तो वो क्या बनेगा, वो हेक्सागोन बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल है उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन मीन्स बहुत सारी साइड वाला पॉलीगॉन, ठीक है। जैसे कि ये स्क्वायर है, फिर ये पेंटागन है, ये हेक्सागोन है, उसके बाद आएगा हेप्टागोन, उस तरह से पॉलीगॉन बहुत सारी साइड वाला पॉलीगॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, पॉलीगॉन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये जो साइड है, साइड की वैल्यू अगर मैं 125 कर दूँ तो क्या होगा, देखते हैं हम इस सॉफ्टवेयर से, ठीक है। मैंने साइड की वैल्यू बहुत सारी बढ़ा दी, तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं साइड की वैल्यू बहुत सारी बढ़ाते जा रहा हूँ तो ये सर्कल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 है, फिर ये 6 है, फिर ये मैंने 125 किया। अब उसी तरह से अगर मैं साइड की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूँ तो मुझे पॉलीगॉन क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, गिवन द सेट ए इक्वल्स 135, b equals 246, c equals 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as a universal set for all the three set ABC, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बताना है मतलब कि जो सेट में ये तीनों 3 सेट के एलिमेंट हो उससे हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अब इस सेट में क्या है, इस सेट में 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। मतलब कि इस सेट के एलिमेंट है, हाँ है 1 3 5 है। इस सेट के एलिमेंट 2 4 6 है, 2 4 6 है। इस सेट के एलिमेंट 2 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, बट 8 नहीं है, ठीक है, 8 नहीं है।
तो ये जो सेट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी का एक एलिमेंट नहीं है। ठीक है, उस तरह से फाइव कभी भी यूनिवर्सल सेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि फाइव क्या है, फाइव सबसेट है। ठीक है, उसी तरह से ये जो सेट लिखा हुआ है यहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स हैं, ए बी सी के सारे मेंबर्स हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ पर सारे मेंबर्स तो है बट एक मेंबर मिसिंग है। कौन सा वाला? जीरो वाला मेंबर्स मिसिंग है। ठीक है, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। पार्ट 6 में हम सेट पर होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। होप यू हैव अ ग्रेट डे।